दर्शकों, हमारे साथ सेमेर सोत अबेरन के जो आंदोलन हुआ था उसके जो जननायक कहे जाते हैं वे शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। आदरणीय धर्मू एक्का जी, आपका स्वागत हमारे चैनल में। हाँ, धन्यवाद। बलरामपुर से आपका यहाँ आना हुआ है, उतने दूर से आपने बड़े बड़े आंदोलन लड़े हैं, सेमेर सोत की जंगल की लड़ाई आपने लड़ी है और सफल भी हुए उस जंगल में। आप के ऊपर हमले हुए, तमाम सारी चीजें कहानियां हैं। और लेकिन आप उतने दूर से चल करके आप जसपुर की भूमि पे आए, इस मोर्चा में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है, छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी सरकार की इतनी चिंता है तो बहुत सारे लोग बेरोजगारी में घूम रहे हैं, कितने बीमारी में घूम रहे हैं, कितने किसान परेशान में है। उसके लिए और कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण के बहुत सारी घटनाएं हैं। वो सबको रोकने के लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए सरकार को। हम देखें कि कितने लोग अपराधी जो बलात्कारी हैं वो आराम से घूम रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पर इस सरकार को सबसे ज्यादा चिंता और खतरनाक ये दिखाई देता है कि धर्म के लिए ये कानून बनाया। अवैध धर्मांतरण अधिनियम पारित किया, वो भी ध्वनि मत से। ध्वनि मत का मतलब क्या होता है कि वे सबने हाँ हाँ बोल दिया, हम समर्थन करते हैं, वो कानून बन गया। मैंने किसी से कोई चर्चा नहीं की। मेरा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जितने भी अलग अलग धर्म गुरु लोग हैं, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, हिंदू के धर्म गुरु हैं, सभी धर्म गुरुओं को बुलाते, हमारे विधायक, हमारे सांसद और बुद्धिजीवी लोगों को बुलाते, उनसे गंभीर चर्चा करते, चिंतन मंथन करते, उनकी राय सलाह से यह कानून लाना चाहिए था। जो लोग धर्म को मान रहे हैं, आस्था से जुड़े हुए हैं, उनसे कोई राय सलाह नहीं ली गई और ये कानून पारित किया गया। और इस कानून में लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं। आपका जो सवाल है कि हमको उतना दूर से क्यों आना पड़ा, है ना, मेरा कहना है कि ये जो कानून है, ये खतरनाक कानून, जितने भी आज ईसाई धर्मावलंबी के लोग हैं, इस कानून के तहत देखिए, पहले भी धर्मांतरण कानून बना 1968 में, और इनका ये कहना है वो जो कानून है वो थोड़ा ढीला है। तो और उनके गले में जो फंदा लगा है, फांसी का फंदा, उसको और थोड़ा टाइट कर दो तो ये ठीक हो जाए, इसलिए कड़ा कानून लाए, धर्मांतरण विधेयक कानून। इस कानून के तहत मान लीजिए हॉस्पिटल मैंने धर्मांतरण कराने के लिए लालच की बात कही है, लालच देकर और प्रलोभन हॉस्पिटल वगैरह में शिक्षा के माध्यम से प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा उनका कहना है। मेरा ये कहना है, मान लीजिए अब जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ईसाइयों के द्वारा हॉस्पिटल संचालित हैं, आप मरीज हो, इलाज कराने आए हो, और मैं आपका इलाज कर रहा हूँ, हम और आप केवल जानते हैं, दो ही लोग हैं, लेकिन तीसरा आदमी आकर के, कोई कैमरा वाला आकर के हमारे ऊपर FIR दर्ज कर देगा कि धर्म परिवर्तन करा रहा है। तो उसमें इसलिए भी ये कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे धर्मांतरण का आरोप लगता है, होली क्रॉस हॉस्पिटल में भी एक केस आया था जिसमें धर्मांतरण का आरोप लगे थे, इस तरीके से हॉस्पिटलों में भी केस लग रहा है, मतलब आरोप लग रही है, तो कहीं ना कहीं आरोप तो लग रही है ना साहब, इसलिए तो ये कानून की आवश्यकता थी, तभी तो जाकर के विधानसभा में बहुमत के साथ विधेयक पारित किया गया है। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो मरीज है उसने शिकायत नहीं की,
लेकिन तीसरा आदमी शिकायत कर रहा है और सीधे बजरंग दल और पुलिस वाले आके हमको ले जाएंगे। माने हॉस्पिटल में थोड़ा कम फीस लेंगे, चार्ज कम करेंगे, ये लालच दिया जा सकता है, उनका आरोप है। लेकिन अगला आदमी शिकायत नहीं कर रहा है तो तीसरा आदमी शिकायत कर रहा है। अच्छा, एक बात ये है कि जिस व्यक्ति को जो धर्मांतरित करने वाला, मान लो मैं धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरे ऊपर आरोप है, लेकिन जिसके ऊपर धर्मांतरण का, जो धर्मांतरित होने वाला व्यक्ति है, उसने शिकायत नहीं की कि मुझे ये लोग लहराए फुसलाए, कि बजरंग दल के लोग और पुलिस वाले आते हैं वो लोग करते हैं। क्या सरकार उनको ठेका दे रखा है कि कौन किधर जा रहा है, कौन क्या कर रहा है? हमारे ये थे सेमेरसोद अभ्यारण्य के जननायक धर्मू एक्का जी, जो अपनी बातों को बेबाकी से रखे हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।